गौतम गुलाटी की री-एंट्री के बाद एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि प्रिंस और गौतम जिन्होंने पिछले सीज़न एक दूसरे के दुश्मन बने रहे हैं, इस सीज़न हमें इनकी दुश्मनी नहीं देखने को मिलेगी और एक टीम अप करके ये हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। मगर जो दुश्मनी इनकी है, वो पता नहीं क्यों ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और सुनने में यही आ रहा है कि गौतम और प्रिंस की अलायंस हमें नहीं देखने को मिलने वाली, ये हमें एक दूसरे के खिलाफ ही देखने को मिलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जब गौतम की री एंट्री होगी, उसमें प्रिंस की कोई एक्साइटमेंट हमें देखने को नहीं मिलने वाली। अब मुझे लगता था कि सलमान खान ने इनका जब मैटर सॉर्ट आउट कर दिया, इनकी जब चीज़ें ओके कर दी, तो प्रिंस और गौतम की फाइट हमें नहीं देखने को मिलने वाली और इनकी चीज़ें अब सॉर्ट हैं। बट अब यही न्यूज़ सुनने में आ रही है कि गौतम और प्रिंस की जो चीज़ें हैं वो अभी तक उस तरह से सॉर्ट आउट नहीं हो पाई है। इन्होंने वो ग्रजेस ख़त्म कर दिए, बट ये कोई फ्रेंडशिप में या कोई अच्छी टॉक्स में एक दूसरे के साथ नहीं है। तो इस सीज़न भी जो एक्सपेक्टेशन थी कि गौतम और प्रिंस एक साथ हमें देखने को मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों होंगे एक साथ, बट एक दूसरे के खिलाफ ही होंगे। गौतम की यहाँ पे रिया के साथ अलायंस की मुझे एक्सपेक्टेशंस है, बट न्यूज़ तो ये बता रही है कि एल्विश के साथ गौतम की अलायंस बनी है यहाँ पे, और किसी के साथ गौतम की यहाँ पे अलायंस बन ही नहीं पाई। पर मुझे लगता है कि रिया के साथ गौतम की अच्छी फ्रेंडशिप है, अच्छा बॉन्ड है, और कहीं न कहीं जब ये एक दूसरे के साथ थे, इनकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। अब चीज़ें यहाँ पे देखने वाली ये हैं कि इनकी अलायंस कैसे बन पाएगी, क्योंकि रिया की टीम में और गौतम की टीम में प्लेयर्स पे डिपेंड करता है कि इनकी आपस में कैसी है। अब आपको पता है कि गौतम का स्ट्रेट फॉरवर्ड सीन है कि भाई लॉयल्टी फर्स्ट है। अगर तुम लॉयल नहीं हो, बेशक ये डबल क्रॉस है, ये जैसा भी है, तुम मेरी गैंग में रहना डिजर्व नहीं करते। लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि भूमिका ने जब आकृति को धोखा दिया था वहाँ पे, तो गौतम ने कहा था कि इसको अपने साथ लेके जा, और वहाँ पे हमने देखा था कि भूमिका एलिमिनेट हो गई थी। तो ये चीज़ बताती है कि गौतम गुलाटी लॉयल्टी फर्स्ट रखता है। उसके लिए जीतना इतना मैटर नहीं करता जितना उसके लिए लॉयल रहना, अच्छे से गेम को प्ले करना मैटर करता है। उसने दिग्विजय को ये बात बोली थी कि तू इज्जत कमाएगा। सोनू सर ने भी ये बात बोली थी, प्रिंस ने भी बोला था कि जो तू अलहदा होता है गैंग से, अलहदा होने के बाद जब फाइट करता है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि तू एटलीस्ट सच के साथ खड़ा है। बट जब यहाँ पे मैनिपुलेशन होना, अपनी टीम को धोखा देना, इन चीज़ों को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है, तो एक दफ़ा सडन फेम तो आपको मिल जाता है, बट वो फेम लंबा नहीं चलता। तो ये चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग इस चीज़ को ट्रस्ट करते ही नहीं है। इनके लिए ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इन चीज़ों को बिलीव ही नहीं करते। तो थोड़ा-सा चीज़ें ट्रिकी तो हो जाती है। बाकी इस पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि क्या गौतम और प्रिंस की इस बार हमें फाइट दोबारा देखने को मिलने वाली है, या फिर क्या इनकी चीज़ें कुछ हद तक हमें सॉर्ट होती हुई दिखाई दे सकती हैं और थोड़े फन बैंटर इनके हमें देखने को मिले? एक्सपेक्ट ही हम कर सकते हैं। बाकी डिपेंड तो गौतम और प्रिंस पे ही करता है कि इन्होंने क्या किया रोडीज़ की जर्नी में। बाकी इस पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताओ। थैंक यू वेरी मच।